कहीं पर आप देखते हो इन भ्रमित किए हुए अज्ञानी ऋषि संतों के द्वारा के फलाने स्थान पर कुंभ का पर्व होगा, वहां पर भी लगेगी, पर भी वो है इनकी 1 घंटा 1.5 घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं किसी सरोवर तालाब या दरिया में, कि उसमें जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर रखा है ना ऐसा जुल्म। वहां बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क होता है। कैसे होता है? एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये पर्व भी लगी थी। कुंभ के पर्व के ऊपर स्नान का समय निर्धारित किया था इन्होंने। वहां पर ये सभी त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक, ये गिरी पुरी और नागा वैष्णो, ये कनपाड़े नाथ और बिना कनपाड़े, ये सारे वहां इकट्ठे हो गए स्नान के लिए। स्नान करने का जब समय आया, वहां क्या होता है, गिरी अलग ग्रुप में, पुरी अपने न्यारे ग्रुप में, नागा अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वैष्णो अलग से इकट्ठे हो जाते हैं। वहां से फिर स्नान करने के लिए चलते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे। सबसे पहले नागा चले गए ऊपर भी नहाने के लिए, पर भी लेने मोक्ष प्राप्ति के लिए बेड़ा पार कराने गए थे नागा। सबसे पहले हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से आगे ये सतगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णो साधु आए। उन्होंने कहा, अरे नागाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, अभी स्नान नहीं करना तुमने। वो तैयारी पकड़ रहे थे स्नान करने की। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र तक भी नहीं स्तन पर रखते, हमको नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधुओं ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ नागो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नहाते ना धोते, राख लपेटे फिरते हो, सरड फड़ तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात का दुख माना उन्होंने, नागाओं ने, और दोनों आपस में झगड़ा शुरू हो गया। वैष्णु साधुओं का, सतगुण विष्णु के उपासकों का, और तमगुण शिव जी के उपासक नागाओं का आपस में लठ बाज गया, झगड़ा हो गया। और वहां लगभग 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहां पर भी लेन गए थे, बेड़ा पार कराना हो गया, बेड़ा गर्क। तो यहां परमात्मा कहते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वाजा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा, और ये जग में संत कमावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वाजा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहें, भगवान का स्थान कहो, भगवान की छाती पर ये कुकर्म कर दिया, 25,000 कटका मर गए। लेली पर भी टिंडे वहां पर, ये है इनके तीर्थ स्थान नहाने के। और किसी को मना करता है तो इन्होंने हमारी तो भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। अरे ये कोई भावना हुई? अब जैसे कोई बालक, कोई बिजली का तार टूटा पड़ा है, उसमें स्पार्किंग हो रही है, बच्चा उसको आतिशबाजी जानकर पकड़ने जा रहा है, और कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको देख रहा है, उसको भागकर उठाकर उस बच्चे को उसकी जान बचा देता है। बच्चा रोता है क्योंकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। वो तो उसको पकड़ना चाहता था, और उसको पता था उस बद्दर पुरुष को कि ये मर जाएगा, तो उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। तो इस दास का उद्देश्य यही है, इसको अगर तुम ठेस मानते हो तो ठेस सही, पर तुम्हारी जान बचेगी ना, सारी बिरान मट्टी होगी आपकी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो यहां क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता